हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप जैन फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ उस बहुत सारे उठते हुए क्वेश्चंस के साथ जो बच्चों के मन में है। जो बच्चे जेई एडवांस या जेई मेन दे रहे हैं, उनके मन में क्वेश्चन होता है कि किस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे क्या मार्क्स लाने चाहिए, किस मार्क्स से मेरा एडमिशन होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डीप डाइव करते हैं उन ज्वलंत मुद्दों के साथ जो बच्चों के मन में उठ रहा है। मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेगा। बच्चों, हर उस जेई एस्पिरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है कि मैं किस तरीके से तैयारी करूं जिससे मेरे मार्क्स आए और मुझे मनपसंद कॉलेज मिले। क्यों ना हो, क्योंकि जेई मेन एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया में जो भारत के इंडिया के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का द्वार है। आप ये बोल सकते हैं कि एंट्रेंस डोर है, जिसके थ्रू आप इंडिया के बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। चाहे आपको आईआईटी जाना हो, बेस्ट एनआईटीज जाना हो, ट्रिपल आईटीज जाना हो या गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना हो, आपको जेई में देना ही पड़ेगा। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है, तो हम मार्क्स की बातें कैसे कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया होगा, प्रैक्टिस पेपर किया होगा, और कुछ बच्चे अगले 1 या 2 हफ्ते में वो करना स्टार्ट करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली ये देखा गया है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अब प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, तो उसमें जो आपके मार्क्स आ रहे हैं आइडियल सिचुएशन में, वैसे मार्क्स आपके जेई मेन में आ सकते हैं। अगर हम उस मार्क्स को लास्ट ईयर के जोसा के मार्क्स से कंपेयर करें तो आपको इजीली पता चल सकता है कि किस मार्क्स पे कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है और अगले 1.5 महीने में आपको किस तरीके से तैयारी करके अपने उस रैंक को या उस मार्क्स को आपको इंक्रीज करना है। अगर इस बारे में आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लास्ट वीक ही एक वीडियो शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, अगर लास्ट ईयर हम जोसा के रिकॉर्ड्स को देखें तो बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि अगर मेरे 300 नंबर के पेपर है और उसमें अगर 250 नहीं आया, 280 नहीं आया, तो मेरा टाइम बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी ये बात जरूर है कि इस बार कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तक फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रोक्सीमेटली 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो लास्ट ईयर से करीब 10% ज्यादा है। सेकेंड अटेम्प्ट में जो अप्रैल में होगा, उसमें भी बच्चे अपियर होंगे। मैं यूनिक बच्चों की बात कर रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ सकते हैं कि 16 लाख बच्चों के बीच में आपको कॉम्पीट करना है और इन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट और आईटी जेई के लिए, जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है। जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है, उसका हम एक सेपरेट वीडियो बिल्कुल बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे कि उसमें क्या और कैसे तैयारी करनी है, कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। आज हम प्योर जेई मेन के बेसिस पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट फंडेड और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करेंगे। लोग बोलते हैं कि 16 लाख तो बहुत ज्यादा है सर, लेकिन आप देखो कि 16 लाख में से कितने बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। अगर हम 2024 या 2023 के डाटा को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि करीब अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चे हैं जो बिना किसी तैयारी के पेपर देने आ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जिन बच्चों के मार्क्स 0, 1 या 1 से लेकर 40 तक आए हैं, तो ऐसे 7-8 लाख बच्चे हैं जो इस मार्क्स रेंज में हैं। इसका मतलब उन्होंने थोड़ी सी भी तैयारी नहीं करी है और वो आ गए, तो वो आपके कंपटीशन में है ही नहीं। आप ये बोल सकते हैं कि 250 मार्क्स आ गया तो क्या मिलेगा। 250 मार्क्स पे दोस्तों आपको बेहतरीन जो सबसे अच्छे एनआईटीज हैं वो आपको मिल सकता है। एनआईटी वारंगल हो गया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, इस तरह के कॉलेजेस मिल सकते हैं। 200 मार्क्स से 250 के बीच आता है तो क्या होगा सर? 200 से 250 मार्क्स के बीच में भी आपको बहुत सारे अच्छे एनआईटीज, एनआईटी नागपुर, एनआईटी ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दुर्ग, इस तरह के कॉलेज मिल सकते हैं। आप बोलते हैं यार दुर्ग तो टियर 2 या टियर 3 में आता है। पिछले 2 सालों में उन्होंने अपनी रैंकिंग ड्रास्टिक चेंज करी है, अब वो उठ के ऊपर आ रहे हैं। एनआईटी इलाहाबाद को नहीं भूलना चाहिए, वो भी टॉप रैंक्स में आता है एनआईटी वारंगल के साथ। तो आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। कोई बच्चा ये बोल सकता है, ये उसके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मेरे 150 से थोड़े से ज्यादा मार्क्स आए तो क्या हो? तो भी आपको मिड रेंज के जो एनआईटीज हैं, हम उसमें एनआईटी दुर्गापुर को काउंट कर सकते हैं, कुछ और एनआईटीज हैं, रायपुर हो गया, इस तरह के एनआईटीज आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे भी पढ़ाई अच्छी होती है। एनआईटी लखनऊ हो गया,
या ट्रिपल आईटी लखनऊ हो गया, यहाँ पे आपको मिल सकता है आपका मनपसंद ब्रांच। जनरली मैं अभी बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, इलेक्ट्रॉनिक्स की या मैकेनिकल की। अगर आपके 100 से 150 मार्क्स आए, 100 से 150 मार्क्स पे भी दोस्तों आपको जो नए एनआईटीज खुले हैं उनमें एडमिशन मिल सकता है। आपको सिर्फ करना यह है, अपनी मेहनत करते रहना है, अपने अगले 1.5 महीनों को बहुत बहुत प्रिसाइसली यूज करना है। ये नहीं कि कितना टाइम बचा है, आपको ये करना है कि उस टाइम का आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से इस 1.5 महीने को आप यूज कर रहे हैं और अपने रैंक को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। आप 100 से 200 मार्क्स पे भी जंप कर सकते हैं। अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आप कौन सा एनआईटी मिलेगा, मैंने अभी बताया। 200 मार्क्स आ रहा है तो ड्रास्टिकली आपका एनआईटी चेंज हो जाएगा, ट्रिपल आईटीज हो जाएंगे। बोले अगर मेरा 100 से थोड़ा सा कम रहता है तो तब भी दोस्तों बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत सारे नए एनआईटी से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। वो इंस्टीट्यूट भी बचते हैं, जैसे हम वीआईटी लेते हैं, एसआरएम ले लेते हैं, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले लेते हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूट भी हैं जो 100 से कम मार्क्स पे देते हैं। आपने बीआईटी का नाम नहीं लिया, बीआईटी तो बेस्ट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है दोस्तों, जो बहुत सारे बच्चे नए आईटी को छोड़ के बीआईटी में एडमिशन ले लेते हैं। बीआईटी पिलानी की, मैं बीआईटी राजस्थान जयपुर की बात कर रहा हूँ, पिलानी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आईटी छोड़ के भी एडमिशन लेते हैं अगर उनको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। इतना अच्छा प्लेसमेंट है। डेफिनेटली प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो थोड़ा सा ज़्यादा फीस है, लेकिन जो बच्चे वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं वो बीआईटी को भी प्रेफरेंस देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बीआईटी किस रेंज पे जाता है। साथ में वीआईटी है, उसके 2-3 ब्रांचेस हो गए हैं। वीआईटी वारंगल है, चेन्नई है, भोपाल है। तो जो वारंगल बोल रहा हूँ, वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर है, वारंगल नहीं है। वेल्लोर में बहुत सारे बच्चे नॉर्थ इंडियंस भी जाने लगे। पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जो मैंने सुना है, लेकिन वहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। उसी तरह मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। मैं किसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी मिले इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देखेंगे कि जेईई मेन पे किस मार्क्स से लेकर किस मार्क्स तक आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद तो अगर थोड़े से कम मार्क्स रहे, बोले अगर मेरे 50 से 100 आए तो 50 से 100 मार्क्स पे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जिसको मैं कोई अभी नाम या वो नहीं देना चाहता, लेकिन अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट चुने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, तो आप देखिए कि उसका प्लेसमेंट कैसा है, उसका कोर्स करिकुलम क्या है, वहाँ कैसी फैकल्टी है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ के बच्चों को किस तरीके का प्लेसमेंट मिला है। इन सब चीजों को सोचते हुए, देखते हुए ही आपको कोई इंस्टीट्यूट चूज करना है। मैंने पर्सनली ये देखा है कि बहुत सारे एनआईटी का करिकुलम अलग अलग है। किसी एनआईटी की फीस 1 या 1.5 लाख रुपए पर ईयर है और किसी एनआईटी की 4 लाख पर ईयर है। ये अंतर क्यों है? बहुत सारे एनआईटी 12-15 साल पुराना, 20 साल पुराना कोर्स ही चला रहे हैं, उसके करिकुलम में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है। और बहुत सारे एनआईटी या बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस अपने करिकुलम को रेगुलरली चेंज करते रहते हैं, नई चीज़ें वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी फीस ज़्यादा है, प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा है। तो जब भी आप ये कोई भी इंस्टीट्यूट चुने तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना ही रखना है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ कर सकते हैं कि किस रेंज पे क्वालिफाइंग मार्क्स था। 2024 की बात कर रहा हूँ। जोसा के साइट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 88 परसेंटाइल के आसपास में जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स था। 60-65 परसेंटाइल पे ओबीसी था और 40-45 परसेंटाइल पे SC ST कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स। 250 मार्क्स से ऊपर आपके 5000 रैंक तक आ गए थे। 200 मार्क्स से ऊपर अगर 200 से 250 है तो 15,000 रैंक पहुंच गया था। अगर 150 के आसपास मार्क्स तो 40,000 रैंक प्लस आया था। 100 मार्क्स पे वो लाख के आसपास पहुंच गया था या 90,000 के आसपास। मैं ये अप्रॉक्सीमेटली फिगर दे रहा हूँ, ये आप जोसा के साइट पे भी देख सकते हैं। जोसा के साइट पे अवेलेबल है। मैं सिर्फ उसको देख के आपको अप्रॉक्सीमेटली रेंज बता रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो कि किस मार्क्स पे क्या रैंक आ सकता है और पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से उस रैंक को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शंस में देखेंगे तो मैं लास्ट ईयर का रैंक, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, राउंड फर्स्ट से लेकर 5th तक क्या था उसका एक PDF फाइल लगा दूंगा। आप उसको URL को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शंस में जाना होगा।
अगर आपको ये पसंद आएगा तो उसमें कमेंट भी जरूर करिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जब हम जेईई मेन की तैयारी करते हैं तो अपना एक बी प्लान जरूर रखिए। कई बार होता है कि आपको बी प्लान नहीं रखना है, लेकिन जब हम यहाँ पे मार्क्स की बात करते हैं, आपके पास अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट है, एक जनवरी का, एक अप्रैल का इमीडिएटली बोर्ड के बाद होता है। तो भी अगर आपको लगता है किसी कारण से मैं जेईई मेन में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना अलग से टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। जैसे कर्नाटका का एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का होता है। अगर आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं उस स्टेट का भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आप दे सकते हैं, आपको स्टेट कोटा भी मिलता है। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बच्चों को टीयू में एडमिशन के लिए 85% कोटा है। इसी तरीके से हर स्टेट का कोटा होता है। प्लस आप कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने बताया था BIT, VIT, MIT, SRM, इस तरह के इंस्टीट्यूट के भी एग्जाम दे सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन और बहुत अच्छी एजुकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में मिल सकती है। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है और फिर कह रहा हूं कि जब भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आप चूज कर रहे हैं, आप देखिए कि उसका प्लेसमेंट कैसा है, किस तरीके के पास्ट परफॉर्मेंस थे वहां पे, फैकल्टी कैसी है, किस तरह का एजुकेशन है, किस तरह की इंडस्ट्री वहां पे प्लेसमेंट के लिए आती है, कैंपस प्लेसमेंट कैसा है, कोर्स करिकुलम कैसा है, किस तरीके से चल रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कोई चूज कर सकते हैं। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वहाँ के फीस स्ट्रक्चर को लेके। तो कोई भी आप इंस्टीट्यूट चुने तो अपने बजट का ध्यान रखते हुए चुने, तो आप एक बेहतरीन शिक्षा, बहुत अच्छा शानदार कैरियर बिल्कुल पा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आपको एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज ये है दोस्तों, मैंने जोसा के साइट पे जाके बहुत सारी चीज़ें कंपाइल करी हैं, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इवन तो वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ चीज़ें आपको रेडीमेड मिल जाएंगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो चीज़ें भी आपको लिंक के थ्रू PDF फाइल में अवेलेबल होंगी, वो आप डाउनलोड कर लेना, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा। लास्ट में दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, आपको अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है। जिस भी ब्रांच में आप जाना चाहते हैं उसका एक बार कट ऑफ देख लीजिए, अपनी 1.5 महीने अगली तैयारी ऐसे करिए कि ये आपका लास्ट चांस है, इस तरीके से सोच के करिए। फिर भी अगर किसी लेवल पे कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं पर्सनल गाइडेंस भी देने को तैयार हूं। जाते जाते एक छोटा सा 20 सेकेंड का क्लिप आपके लिए, शायद थोड़ा सा आप मोटिवेट हो जाएंगे। डर से मत डर, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? डर से मत डर यार। एक क्लिप देखने के बाद शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बांटना ना भूलिए। इस तरह के बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी हम जेईई मेन सीरीज चल रहे हैं, मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जेईई मेन है, अगला भी जेईई मेन या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के ऊपर ही नया वीडियो आएगा। तब तक बाय बाय।